बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सदाए हयात, वॉइस ऑफ लाइफ, एपिसोड 185A। इल्म नॉलेज फॉर मैनकाइंड। सवाल भी इल्म से पैदा होता है और जवाब भी इल्म की रोशनी से ही मार्ज़ वजूद में आता है। जिस तरह मिट्टी और पानी से कांटा और फूल पैदा होता है, इसी तरह हदायत और गुमराही भी इल्म से पैदा होती है। दुनिया में बहुत से अहले इल्म थे मगर गुमराह हो गए। हदायत सिर्फ उन अहले इल्म को मिली जिन्होंने अपने इल्मी नताइज अल्लाह सुब्हानहू तआला के बनाए हुए निज़ाम फितरत के पाबंद कर दिए। इस ज़मीन में इंसानी ज़रूरियात का तमाम सामान रख दिया गया है, लेकिन ये तमाम ज़रूरियात को पूरा करने के लिए मतलूबा साजो सामान किसी कायदे और कानून के तहत ही हासिल हो सकता है। अगर इंसानी ज़रूरियात की मतलूबा चीज़ें बग़ैर किसी कायदे और कानून के हासिल करने की कोशिश की जाए तो ज़मीन में फ़साद फैलेगा। वो कायदा और कानून जिसके तहत ज़मीन में बसने वाले इंसान अपनी ज़रूरियात ज़िंदगी का सामान हासिल कर सकते हैं, वो निज़ाम फितरत के कवानीन हैं। कवानीन फितरत इंसान को वो असूल और रास्ते बताते हैं जिनके ज़रिए इंसान अपनी मेहनत और कोशिश से ज़रूरियात ज़िंदगी हासिल कर सकता है। इससे ज़मीन पर अमन व अमान कायम रहता है। तमाम कसबी अलूम कवानीन फितरत को समझने और अमल करने की रोशनी मुहैया करते हैं। कवानीन फितरत बंदों के लिए अलहामी दस्तूरुल अमल है। इस अलहामी दस्तूरुल अमल पर अमल करने में हदायत है और इस अलहामी दस्तूरुल अमल की मुखालफत करने में गुमराही है। अल्लाह सुब्हानहू तआला खल्लाकुल अलीम, कवियुल अज़ीज़, मालिकुल मुल्क, अहकमुल हाकिमीन, फातिर अर्ज़ व समावात, वहदहू ला शरीक कादिर ने इंसानों को निज़ाम फितरत अता करने के बाद ऐलान कर दिया है कि ऐ इंसानों, तुम्हें वही कुछ मिलेगा जिसके लिए तुम कोशिश करोगे, मगर निज़ाम फितरत की मुकर्रर की हुई हदूद के अंदर। फरमाने इलाही है लैसा लिल इंसान इल्ला मा सा। ऐ इंसान, अलहामी दस्तूरुल अमल तुम्हें दे दिया गया है। अब ये तुम्हारी मर्ज़ी है कि तेरी मेहनत तो कोशिश आलमे बाला से जामे कौसर पीने की है या फिर अपने नफ्स की सफली ख्वाहिशात की तकमील के लिए है। इंसान अपने अमल में आज़ाद है, उसको साहिब इख्तियार बनाया गया है
और फितरत की तमाम तवानाइयों को उसकी मदद के लिए बखेर दिया गया है। अगर इंसान आलमे बाला के मुक़द्दस जामे कौसर को भूलकर वहशी जानवरों की तरह खून पीना शुरू कर दे तो आज़ाद है। अगर इंसान कुत्ते की तरह लालच और शहवत परस्ती का मुजाहरा करना चाहता है तो फिर भी आज़ाद है। अगर इंसान भेड़िए की तरह कत्लो गारत गरी करना चाहता है तो फिर भी आज़ाद है। इंसान आज़ाद है इसलिए कि अल्लाह सुब्हानहू तआला कवील अज़ीज़ कादर वहदहू ला शरीक फातिर अर्ज़ व समावात ने उसके अमल के लिए एक अलहामी कानून जारी कर दिया है। लैसा लिल इंसान इल्ला मा सआ। अगर इंसान शेखी और गुरूर व तकब्बर में गिरफ्तार होकर पाँव से खाना शुरू कर दे और कान से देखने की कोशिश करने लगे और आँख से सुनने की जुस्तजू करने लगे और हाथों से चलने की कोशिश करे और सर के बल चलने की आरजू करने लगे तो आज़ाद है, मगर वो फलाह और कामयाबी की मंजिल तक कभी भी नहीं पहुंच सकेगा। ऐ इंसान, अगर तूने आलमे बाला की बख्शीश और अनायात के लिए कोशिश करनी है तो तेरी मर्ज़ी है। ऐ इंसान, अगर तूने असफल साफिलीन के लिए कोशिश करनी है तो तू फिर भी आज़ाद है। ये तेरी अपनी मर्ज़ी है कि तू कौन सा रास्ता इख्तियार करता है। लेकिन एक बात अच्छी तरह से याद रख, तुम्हारा हिसाब होगा। ये तमाम चीज़ें जो तूने इस्तेमाल की हैं, इन सब चीज़ों का हिसाब होगा, क्योंकि कायनात में फैली हुई फितरत की तमाम तवानाइयों को तुम्हारी मदद पर लगा दिया गया है। अहमक, जाहिल और गुमराह बंदे ये कहते हैं कि हिसाब नहीं होगा। इंसानी ज़िंदगी में फितरत की तरफ से हासिल की गई एक एक चीज़ का हिसाब होगा। ऐ इंसान, हवा से मुस्तार ली गई सांसों का हिसाब होगा। इंसानी जिस्म के फेफड़ों में जाने वाली ऑक्सीजन का हिसाब होगा। ऐ इंसान, कभी तूने गौर किया है कि तुम्हारे फेफड़ों में जाने वाली ऑक्सीजन ने जिस्मानी आज़ा की सफाई से इनकार किया है। तुम अल्लाह सुब्हानहू तआला की नाफरमानी करते हो, अलहामी दस्तूरुल अमल का मजाक उड़ाते हो। ऐ बंदे, तुम्हारी आँखों के पपोटे तुम्हारी मर्ज़ी से नहीं, निज़ामे कुदरत के कवानीन की मर्ज़ी से हरकत करते हैं। तुम्हारे मुंह के अंदर जाने वाली ग़िज़ा और हवा को अलग-अलग नालियों में पहुंचाने का काम तुम्हारी मर्ज़ी से नहीं है, बल्कि खुदकार निज़ामे फितरत के तहत होता है। कवानीन फितरत का इल्म हासिल करो ताकि तुम्हारे कल्ब में शुक्रगुजारी पैदा हो। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।